चलिए सर, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 9 का प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी से जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे सभी क्वेश्चन को आज हम लोग हल करने वाले हैं। वो भी क्या बेहतरीन तरीका से समझते हुए। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में यदि नया है, मेरा चैनल में नया है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए प्रायिकता की ओर बढ़ते हैं। तो जितना टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एग्जाम में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा सर, क्योंकि इसके पहले हम बहुत सारा 7-8 वीडियो लगभग बना चुके हैं जो आपका साइंस का न्यूमेरिकल बता चुके हैं, मैथ का बता चुके हैं, मैथमेटिक बहुलक बता चुके हैं, लगभग सब आपको हीरोन का सूत्र बता चुके हैं। ये सब बता रहे ताकि आपका एग्जाम में क्या हो कि एक जगह सटीक टाइप का नोट्स बना लो, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है वो चीज़ देख लो, तब आपका क्या हो जाएगा, मॉडल सेट भी करवा दिए हैं, तब आपका एग्जाम मैथ का क्या हो जाएगा, बेटर चल जाएगा, मस्त लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार लाइक वाला भी बटन दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिए चैनल को। ठीक है, तो पहला नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, वो चीज बोला एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। चित जो आता है सर 455 बार आता है, पट जो आता है 545 बार आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर का दिख रहा होगा। ठीक है, पहला नंबर में क्या बोल दिया है सर मेरा, अच्छा पहला नंबर में बोला है क्या, चित जो मेरा प्राप्त हो रहा है सर, चित जो मेरा प्राप्त हो जा रहा है, चित मेरा कितना बार प्राप्त हो रहा है सर, तो चित मेरा 455 बार प्राप्त हो रहा है। कितना बार, 455 बार प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, चित मेरा 455 बार प्राप्त हो रहा है और पट मेरा कितना बार प्राप्त हो रहा है सर, तो पट मेरा 545 बार हो रहा है। कितना बार सर, 545 बार। ठीक है, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है आपका, 545 बार ये पट प्राप्त हो गया। ठीक है, आप बोलिएगा क्या कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। सर कुल परिणामों की संख्या कितना दे दिया मेरा, 1000 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया, 1000 दे दिया गया है। ठीक है, अब यहां से सवाल उठता है कि प्रायिकता हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है, प्रायिकता हम लोग निकालेंगे कैसे और किस प्रकार से मेरा आंसर आएगा वो चीज देखेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए कि सबसे पहला में क्या बोला है सर, प्रोबेबिलिटी किसका निकालने बोल दिया है, चित का निकालने के लिए बोल दिया है। ठीक है, आप एकदम आसान तरीका से सीखिए। देखिए कुल संभावित परिणाम मेरा कितना था, तो आप बोलिएगा सर 1000 था मेरा कुल संभावित परिणाम। कितना था सर मेरा, 1000 मेरा कुल संभावित परिणाम था। ठीक है, अच्छा चित कितना बार प्राप्त कर रहा है सर, तो आप बोलिएगा 455 बार प्राप्त कर रहा था। ठीक है, 455 बार। इसको चलिए काटिए, 5 से पहले काटिए, 5 नम 45, 5 नम 45 और 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कितना हो गया सर, आप बोलिएगा क्या, 91/200। आप इतना में भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और इसको यदि पॉइंट में करना है सर तो पॉइंट में भी इसको आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है। आप इतना में भी आंसर कर दीजिएगा तो आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, और इसको पॉइंट वाला भागा दे दीजिएगा, उतना में भी आंसर लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा नंबर में हम लोग क्या बोला था सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ पट। प्रोबेबिलिटी किसका निकालने बोला, पट का निकालने के लिए बोला। तो टोटल कुल संभावित परिणाम मेरा कितना है सर, कुल संभावित परिणाम मेरा कितना है सर, तो आप बोलिएगा क्या 1000 है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, जितना टोटल दिया हुआ है उसको हम लोग कहाँ पे लिख दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, और जो निकालने बोला है उसको कहाँ पे लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। यानी 500 कितना हो गया सर, 45 आपका हो गया। चलिए यहाँ से 5 से काटिए, कितना बार में चल गया, 5 दूना 10, 200 हो गया। अब यहाँ से 5 एकम 5, 5 नम 45, यानी कितना हो गया सर, 109 बटे कितना आ गया, 200 आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको दशमलव में भी करना चाहिएगा, यानी पॉइंट में भी करना चाहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मजा आया सर। इसी प्रकार से हम लोग लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हल करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है सर, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 सिक्के को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सर, 2 चित 105 बार प्राप्त होता है। 2 चित कितना बार प्राप्त आ रहा है, 205। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 चित जो है सर कितना बार में प्राप्त, कितना बार आ रहा है सर, 205 बार आ रहा है, 205 बार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल दिया सर मेरा, 2 चित कितना बार आ रहा है सर, 205 बार में आ रहा है, सॉरी 105 बार आ रहा है सर। कितना आ रहा है, 105। कितना आ रहा है सर, 105 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल दिया सर, एक चित जो है 275 बार, एक चित कितना बार प्राप्त हो रहा है सर, एक चित कितना बार प्राप्त हो रहा है, 175 बार। ठीक है, 175 बार। ठीक है सर, 275 बार। कितना बार सर, 275 बार। ठीक है, अब यहां से आप बताइए कि कुल संभावित परिणाम मेरा क्या आ रहा है। आपका बोलिएगा क्या, आप बोलिएगा कि 500 बार आ रहा है। यानी आप बोलिएगा कि कुल परिणामों की संख्या कितना बार आ रहा है, कुल परिणामों की संख्या
कुल परिणामों की संख्या कितना बार आ रहा है सर? तो ये आप बोलिएगा क्या सर 500 बार दे दिया। कितना बार? 500 बार दे दिया। अब हम लोग को यहाँ से क्या निकालने बोल दिया? प्रोबेबिलिटी निकालने बोल दिया। दो चित्त का बोल दिया सर। तो दो चित्त का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? कुल परिणामों की संख्या को नीचे लिखना पड़ेगा और जो निकालने बोला 105 ऊपर में लिखना पड़ेगा। 5 से काटिए, कितना बार में चल गया? 21 बार में। और यहाँ पे 2 जीरो आ गया, यानी 21 बटे कितना हो गया? 100 आ गया। इसको दशमलव में करना चाहिएगा तो देखिए 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है सर? एक चित्त प्राप्त करने का प्रोबेबिलिटी बोल दिया है। तो देखिए यहाँ से देखिएगा टोटल मेरा कितना था? कुल परिणामों की संख्या 500 था और यहाँ से कितना प्राप्त करा? 275 बार में। इसको 5 से काटिए, 5 कम 5, 2 जीरो हो गया। 5 से इसको काट दीजिएगा तो 5 पचे 25 हो गया, 5 पचे 25 हो गया। फिर एक बार काटना चाहिए, काट देने तो इसको 55 बटे कितना आ गया? 100 आ गया ना। 5 पचा 25, फिर 2 बचा, 5 पचा 25। इसको दशमलव में करना चाहिएगा तो 2 जीरो यानी 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या मजा लग रहा है? आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अंतिम तक जाइए, मजा आने वाला है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। आप एक बार कम से कम वीडियो देख लीजिए, आपका 110% श्योर रही कि प्रायिकता से भी मेरा एक क्वेश्चन पकड़ाना तय है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है सर? देखिए, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 2 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, 2 की बारंबारता की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोल दिया। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यानी क्या कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 1000 हो गया। 2 की बारंबारता कितना हो गया सर? 150 हो गया। हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसका निकालने बोल दिया सर? प्रोबेबिलिटी किसका निकालने बोल दिया? 2 की बारंबारता का। 2 की बारंबारता का। बोलिए इजी नहीं लगने लगा? और यही चीज एक बार भी आप यदि नहीं देखें तो आपका एग्जाम में फंसना तय है। तो यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या लिखते थे, यानी कितना हो गया सर? 1000 हो गया। और यहाँ पे कितना आ गया आपका? 150। 1 जीरो कट गया, 5 से काटिए, 5 दिया 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, यानी कितना हो गया? 3/20 हो गया। कितना आ गया सर? 3/20। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या इसको यदि पॉइंट पर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.15 आंसर इसका आ जाएगा, यानी पॉइंट पर भी आपका कर दे रहे हैं। बस यही तो क्वेश्चन बोला था। क्या मजा लग रहा है सर? यदि आपको मजा लग रहा है तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि सर मजा आ रहा है, क्योंकि इसी प्रकार इसी टाइप से आपका क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछेगा। कोई अलग 10 क्लास का सिलेबस या 11 क्लास का सिलेबस नहीं डालेगा। आपको ईजी लग रहा होगा, लेकिन यही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सबको एक बार कम से कम देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया सर? एक पासे को सेम टू सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 5 की बारंबारता 175 है, तो इसकी प्रायिकता क्या है? बस यही चीज पूछ दिया गया। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनेगा। हम लोग को क्या क्वेश्चन में पूछ दिया सर? क्या क्वेश्चन में पूछ दिया है कि प्रोबेबिलिटी किसका निकालने बोल दिया? 5 की बारंबारता का। 5 की बारंबारता का हम लोग को पूछ दिया है। तो सबसे पहला वर्क क्या था सर? कि आप कुल परिणामों की संख्या को सर आप नीचे लिख देते थे और 175 जो जिसका निकालने बोलता था उसको कहाँ लिख देते थे? ऊपर में लिख देते थे। इसको डायरेक्ट दशमलव में कर दीजिए। 1 2 3 जीरो है, यानी 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या मजा लग गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यही टाइप का क्वेश्चन आपका पूछेगा, कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में रखने वाला है नहीं। यदि आपको बार बार बता रहे, वीडियो स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जाइए, जितना भी क्वेश्चन बताएं सबको देखिए। आपका बार बार बता रहे कि माध्यक बहुलक ये भी निकाल दिए, हीरोन का सूत्र भी निकाल दिए, मॉडल सेट भी हल करवा दिए। सब वीडियो को कम से कम एक बार देख लीजिए और आप एग्जाम लिखिए। आपका एग्जाम 110% श्योर रहिए कि अच्छा चल जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला है? एक पासे को 1000 बार फेंका जाता है जिसमें 1 एवं 3 आने की बारंबारता क्रमशः 179 एवं 175 है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब आप लोग को लग रहा होगा क्या कि सर इजी क्वेश्चन लग रहा है, आराम से हम लोग एग्जाम दे देंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा सर? प्रायिकता किसका निकालना पड़ेगा? तो आपको प्रायिकता निकालना पड़ेगा 1 की बारंबारता का। 1 की बारंबारता सर, 1 की बारंबारता को निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखिए कुल परिणामों की संख्या कितना था? तो आप बोलिएगा क्या? 1000 था। और इसका कितना था सर? 1 की बारंबारता का 179 था। अब यहां से देखिए इसको दशमलव वाला भागा दे दीजिएगा तो 1 2 3 जीरो है, यानी 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां से फिर से P बराबर क्या निकालेंगे? P प्रोबेबिलिटी किसका निकालेंगे? 3 की बारंबारता का। प्रोबेबिलिटी किसका निकालेंगे? 3 की बारंबारता का। 3 की बारंबारता का 3 की बारंबारता का निकालेंगे तो कुल
परिणामों की संख्या कितना था, 1000 था, और इसका कितना था, 157 था। 3 जीरो है, यानी 3 अंक के बाद ये दशमलव आ जाएगा, 3 अंक के बाद ये दशमलव आपका आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। क्या मजा लग रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है, बोला एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोल दिया। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपको बोल दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, कुल खेली गई गेंदों की संख्या कितना है मेरा सर, 30 है। चौका की संख्या कितना गेंद में चौका मार दे रहा था, 6 गेंद में वो चौका मार दे रहा है। तो चौका नहीं मारने का संख्या क्या होगा, 30 को टोटल गेंद खेला, 6 गेंद में वो क्या कर दे रहा है, चौका नहीं मार रहा है। तो यहां से चौका नहीं मारने का संख्या कितना आ जाएगा, 30 - 6 यानी कितना हो गया, 24 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी हम लोग को किसका निकाल देने बोला, चौका नहीं का। तो कुल परिणामों की संख्या कितना था सर, तो कुल परिणामों की संख्या 30 हो गया, और चौका नहीं का कितना हो गया, 24 हो गया। 6 से काटिए, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, इसको भागा दे दीजिए, 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाए। क्या मजा लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल दिया गया है, आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृश चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए। यानी परिवारों में लड़कियों की संख्या, जो परिवार में 2 गो लड़की था वो परिवारों की संख्या कितना था, 475। जो परिवार में सर एक लड़की, सिर्फ एक लड़की था, वो परिवारों की संख्या कितना था, 814। और जो परिवार में सर एक भी लड़की नहीं था वो कितना है सर, परिवार 211 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से आपको तो बता दिए, ये चीज़ दिख रहा होगा आपको, लिख दिए गए। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी कितना निकाल, 2 लड़कियाँ हो, तो कुल परिणामों की संख्या कितना था मेरा, तो कुल परिणामों की संख्या सर था आपका 1500। 2 लड़की का कितना है सर, 475। कितना है सर, 475। इसको चलिए मान लेते हैं 5 से काटते हैं, तो 5 नम 45 हो गया, 2 बचा, 5 पचे 25 हो गया, 5 दिया 15, 300 हो गया। फिर यदि 95 को 5 से काटते हैं तो 5 कम 5, 5 नम 45 और 5 छके 30, यानी कितना हो गया सर, 19 बटे कितना हो गया, 60 हो गया इसका प्रायिकता। 19 बटे कितना हो गया सर, 60 हो गया, इसका प्रायिकता आ गया, 19 बटे 60 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोला क्या, एक लड़की हो, तो कितने परिवार में एक लड़की था, 814 परिवार में था। कितने परिवार में था सर, 814, यानी टोटल मेरा कितना हो गया, कुल परिणामों की संख्या 1500 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया, 814 हो गया। ठीक है, अभी तो इतना हो गया मेरा। अब यहाँ से पहले 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, और 2 से इसको काट दीजिएगा 750, यानी फाइनली कितना आ गया, 407 बटे कितना आ गया, 750। ये मेरा आंसर आ गया इसका। और ये सब क्वेश्चन एकदम फिक्स रखिए कि आपका एग्जाम में पूछ रहा है, आपका एग्जाम में ये सब क्वेश्चन फिक्स रखिए कि आपका एग्जाम में पूछ रहा है सर, वो भी कितना नंबर का, 5 नंबर में पूछ रहा है। एक वो 2 नंबर का पूछेगा, एक 3 नंबर का पूछेगा। सोचिए इतना ईजी है। आप 7 से 8 या 9 क्वेश्चन आप सही तरीका से यदि प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा हो रहा है कि हीरोन का सूत्र से आपको हम कितना नंबर का बताएं, 7 नंबर बताएं। इधर से आपको कितना बता दे रहे हैं, 5 नंबर, 7 5 कितना हो गया, 12 नंबर हो गया। और माध्यक बहुलक बता दिए सर, वहां से आपका 3 नंबर हो गया, यानी कितना, 12 3 15 नंबर। पास तो ये 3 वीडियो से कर जा रहे हो, यानी 3 ही वीडियो का क्वेश्चन यदि आप सही तरीका से कर रहे हो तो आप 9 क्लास पहले पास हो जा रहे हो। उसके बाद और परसेंटेज हम लाएंगे और तरीका से बताएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे सभी तरीका से बता दिया जाएगा। अब लास्ट में मेरा क्या बोला था, कोई लड़का नहीं, तो कोई लड़का कितना था सर, कुल परिणामों की संख्या हो गया 1500 और ये हो गया 211, ये किसी चीज से नहीं कटेगा, यही चीज आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सर, यहां तक मजा लग गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला ये चीज देखते हैं। मजा लग रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है सर, देखिए इधर बोला क्या, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है जिससे निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। 3 चित्त जो आता है 23 बार आता है, 2 चित्त जो आता है 72 बार आता है, 1 चित्त जो आता है 77 बार आता है, कोई भी चित्त नहीं आता है वो 28 बार आता है। ठीक है, बस यही सबका प्रायिकता निकालने के लिए बोल दिया। किसका प्रायिकता निकालने के लिए बोल दिया, प्रोबेबिलिटी किसका निकालने के लिए बोला, 3 चित्त का। तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 200 हो गया। 3 चित्त कितना बार प्राप्त कर रहा था सर, 23 बार प्राप्त कर रहा है। इसको यदि दशमलव में कर दीजिएगा या ऐसे आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में भी कीजिए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, पी कितना चित्त निकाल रहा है सर, कितना चित्त निकाल रहा है, पी कितना चित्त का बोला है सर, 2 चित्त का। किसका सर, 2 चित्त का। प्रायिकता किसका निकाल रहे हैं, 2 चित्त का। तो 2 टोटल परिणाम कितना हो गया सर, कुल परिणामों की संख्या 200 हो गया। और 2 चित्त कितना बार प्राप्त कर रहा है, 72 बार कर रहा है। ठीक है, इसको यदि काटिएगा आप तो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, और यहाँ हो गया सर आपका 4 पंचे 20, 50 हो गया। फिर ये 9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 9 बटे कितना आ गया सर, 25 आ गया, इसका आंसर आ गया। अब बोला कि प्रोबेबिलिटी किसका निकालने के लिए बोला, 1 चित्त का। 1 चित्त कितना बार प्राप्त कर रहा था,
77 बार प्राप्त करा। तो कुल परिणामों की संख्या जो आता था वो नीचे लिखते थे और 77 बार यहाँ पे ये आंसर हो गया। उसके बाद क्या बोल दिया सर, प्रायिकता किसका निकालने के लिए बोल दिया है सर, कोई भी चित नहीं का। तो टोटल कितना हो गया 200 हो गया और कोई चित कितना बार आ रहा है 28 बार आ रहा है। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया 7 बटे कितना आ गया सर 50 आ गया। क्या मजा लगा सर? आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखें सर, तो आपका हेल्पफुल ही होगा। आप यहाँ से 5 नंबर लेके जा रहे हो, एक वीडियो पूरा देख ले रहे हो तो 5 नंबर यहाँ से लेके ही जा रहे हो। देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है सर, यानी 5 नंबर आप यहां से लेके जा रहे हो। इसी प्रकार से आपका बोर्ड का तैयारी किया जाता है कि सिलेबस कंप्लीट किया जाता है कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का मेरा एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और अपना फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।